हारून साहब, पूरे मुल्क के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक बात होगी, मगर बलूचिस्तान के पैकेज का ऐलान होने वाला है, ये आपने बताया। इस ऐलान में, इस पैकेज में होगा क्या? खबर तो आपने दे दी, तो अब क्या बाकी बचा? आपने बताया ना कि पैकेज का ऐलान होगा, मगर इस पैकेज में होगा क्या? कासिम सूरी साहब जो हैं वो बहुत अरसे से कह रहे थे इमरान खान साहब से कि सूबे के लिए कुछ खुसूसी इमदाद का ऐलान करें और उसके मसाइल पर ज़ाती तौर पर तवज्जो दें, जो सही कह रहे थे, तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल वैसे तो हर सूबे से वाबस्ता है, किसी एक ख़ास जगह से नहीं है, लेकिन कराची और बलूचिस्तान से ज़्यादा वाबस्ता है। बलूचिस्तान जो है वहाँ दुश्मन ट्रबल चाहता है, वो पीछे रह गया है माशी तौर पे, वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं है, इसलिए और वहाँ एक्सप्लॉइट करने की दुश्मन कोशिश कर रहा है, तो उसको ज़्यादा तवज्जो चाहिए। और कराची को तो ज़ाहिर, कराची के बगैर तो हमारी मैशत ही नहीं है। तो बलूचिस्तान के लिए क्या? बलूचिस्तान के लिए अब कराची वाला हुआ तो फिर उसने और इसरार करना शुरू किया। और वो सूरी को अगर आप जानते हो तो मासूम बच्चों की तरह जिद करता रहता है कि मुझे तो आइसक्रीम चाहिए, मुझे चाहिए, लेकर उसका मुतालबा जायज़ था, आइसक्रीम का तो नहीं था। तो चुनाचे खान साहब ने उससे वादा कर लिया, उसके साथ लेके गए और लोगों को लेके गए, दौरा किया, प्रायोरिटीज फिक्स की जा रही है, मंसूबा बन रहा है। ठीक है, इसमें उन्होंने सीरियसनेस दिखाई अपना वादा पूरा करने में, और असद उमर से कहा कि सूरी के साथ जाओ बलूचिस्तान। आप देखें जी बलूचिस्तान के मसाइल के, सबसे बड़ा मसला तो बेरोज़गारी है भाई। 40, 50, 60, 100 किलोमीटर के फासले पे 40 घरों का एक गांव है। तो बड़ी सड़कें तो बन गई, अच्छा हुआ। पहले तो 4 अजला बाहम कनेक्टेड ही नहीं थे, अच्छा है। छोटी सड़कों की ज़रूरत है, बजट में उसका हिस्सा 6% था, 9% हुआ, उसमें और इजाफा होना चाहिए 1-2% का। और उन देहात के लिए कोई मंसूबा बनना चाहिए, कोई हैंडीक्राफ्ट्स बनाएं, कुछ करें, कोई छोटे मोटे काम। फ़ौज ने कोई 80-90 अदारे बनाए, लेकिन फ़ौज का काम डेवलपमेंट तो नहीं है। फिर ये पिलफरी देखा जाएगा कहाँ हो रही है, ठीक है, पैसा ज़ाया कहाँ हो रहा है, प्रायोरिटीज फिक्स। ऐसे मंसूबे बनाए जाएंगे जिसमें ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो। हाँ, ये है प्रायोरिटी। अच्छा, मेरी ज़ाती राय ये है कि ये जो लेवीज़ वाला किस्सा है ना, जो अरसे से लटका जा रहा है, जिसमें 10 अरब रुपए मुशर्रफ के दौर में खर्च हो गए थे, मगर 2002 की असम्बली ने उसे रोक दिया था। लेवीज़ में से किसी को निकालना नहीं था, ख़त्म नहीं करना था। लेवीज़ का निज़ाम क्या है? सरदार भर्ती करते हैं, उन्हीं को पैसे दिए जाते हैं, वो आगे तनख्वाह देते हैं। अब देते हैं नहीं देते, वो काम करते हैं नहीं करते। आमतौर पर तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो मौका माल से ही भाग जाते हैं जहाँ जुर्म हो रहा हो। उन्होंने तो कोई मदद नहीं की। पुलिस ने कुछ किया, बाज़ जगह पर बहुत अच्छा किया। ब्रेक थ्रू तो हुआ जनरल जंजुआ के दौर में, जब वो गए, उन्होंने इतनी अपनाइयत का मुजाहरा किया। वो काम जो आज़म खान मुशर्रफ की पाकिस्तान में मुकम्मल नहीं कर सके थे, वो मुकम्मल करके आए कि वहाँ माहौल पैदा कर दिया, कशीदगी ख़त्म कर दी, ज़्यादा कशीदगी नहीं रही। फिर जनाब आमर रियाज गए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने करप्शन रोकने की कोशिश की। उसके बाद भी जो लोग गए, काम तो सब कर रहे हैं। और FC ने काम किया, स्मगलिंग रोकी और बहुत सी चीज़ें की, कम की, रोकी तो नहीं है, ईरान से हो रही है। तो ये जो एहसास महरूमी हारून साहब, इसको ख़त्म या कम करने के लिए क्या हो सकता है? यही है ना, जॉब्स क्रिएट करें। तालीम में कुछ जनरल कैनी साहब ने काम किया, वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाया, यानी वो फौज की जगह थी, वो उन्हें दे दी। और वो उसे ड्राइंग से उन्हें बड़ी दिलचस्पी है। जनरल साहब जो है ना, वो पूरे आर्किटेक्ट हैं। अच्छा। वो उन्होंने उसका नक्शा इस तरह बनवाया कि भाई वो दीवारें उसी तरह रहें, छतें बदली जाएँ, वह बहुत खूबसूरत जगह बन गई। फौज ने अदारे बनाए, पब्लिक को मोबिलाइज किया, यानी ख़ातीन के लिए पर्दे में, जैसा वहाँ का कल्चर है, मीना बाज़ार लगाए, मेले लगाए, खेलों के मुकाबले किए। 5-6 साल पहले जब मैं वहाँ गया, एक ज़माना था कि आप शहर में छावनी से बाहर निकलते हुए झिझकते थे। तो 5-6 साल पहले जब मैं गया, जनरल जंजुआ थे उस वक्त, तो हमने तनहा, मैंने और हबीब अकरम साहब ने सफ़र किया ज़ियारत का, और रास्ते में हर जगह पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे। बहुत बड़ी तब्दीली है। कहाँ के वो भत्ता वसूल करते थे और पाकिस्तानी परचम बाज़ जगह पे लहराने की इजाज़त नहीं थी। कहाँ ये कि अब सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, लेकिन अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आएंगे। चीन के इस अक़दाम के बाद कि ईरान में वो इन्वेस्टमेंट करेगा, और चाबहार और गवादर जो है वो मतलब ये है
कि उनमें कोऑपरेशन होगा, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, क्योंकि गवादर का फासला जो है ना सेंट्रल एशिया से चाबहार के मुकाबले में 16 घंटे कम है। तो दोनों मुल्क अगर मिलकर काम करते हैं तो उससे दोनों का फ़ायदा है, तो बड़ा अच्छा फैसला। ठीक है, अब पूरे मुल्क के बल्दियाती इंतखाबात है हारून साहब, होने चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात जो हैं, जो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए चीफ मिनिस्टर साहब हैं हमारे सिंध के मुअज़्ज़ज़, वो कहते हैं मर्दमशुमारी ही सही नहीं हुई, और जो पिछली वो थी हल्का बंदियाँ वही नादुरुस्त थी। पहले वो दुरुस्त करें तो फिर हल्का बंदियाँ होंगी, फिर इलेक्शन होंगे। तो मतलब ये है कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। अच्छा, चाहते इसलिए कि पार्लिमानी निज़ाम में जो हमारे यहाँ जिस शक्ल में है, पार्लिमानी निज़ाम जिस शक्ल में मौजूद है, जिस शक्ल में है, इसमें तसादम है बल्दियाती इदारों के साथ। MNA और MPA नहीं चाहते बल्दियाती इदारे, उनकी चौधरा सूबाई हुकूमतें नहीं चाहती। पंजाब में 4 महीने के लिए मुलतवी हो गए हैं, चुदराहट खत्म हो जाती है शायद, जाहिर है। और सियासतदान किस चीज़ के लिए सारी ज़िंदगी दाव पे लगा रहे हैं जी? आप जी खीर खाओगे, खीर ही खाने के लिए तो आप बने, और किस चीज़ के लिए बने? तो भाई इस चौधराहट के लिए तो मतलब इनमें सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो था पिछले 15-20 साल में वो चौधरी परवेज़ इलाही थे। मैं उनसे मिलने के लिए गया। अच्छा, पहली दफ़ा जब मैं तो वैसे कहीं से किसी से मिलने के लिए गया तो उन्हें पता चला, तो अदराए करम उन्होंने कहा भाई उनसे कहें मुझे भी दें 10 मिनट। मैं पक गया उनके पास, तो उन्होंने कहा कोई मशवरा दें। मैंने कहा ऑफ हैंड तो कोई मशवरा नहीं है, मैं किसी दिन मैं आऊँगा फिर मशवरा दूंगा। तो फिलहाल तो इतना ही मशवरा कि अपना वक्त ज़ाया न किया करें, और ये हर वक्त जो लोग चले आते हैं तो ये नहीं, इसका टाइम मुकर्रर करें। चौधरी साहब से याद आया, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आपको प्रॉब्लम क्या? कहते बल्दियाती इदारे। अच्छा, उनको भी बल्दियाती इदारों से बल्दियाती इदारे। अच्छा, खैर उन्होंने काम चला लिया, उस काफ़ी समझदार आदमी है। लेकिन शहबाज शरीफ ने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 1 साल इलेक्शन ही नहीं कराए। यानी सियासी पार्टी, भुट्टो साहब ने नहीं कराए, बेनजीर ने नहीं कराया, डॉक्टर मुबशर और नईम इब्राहिमी उन्हें कहते रहते थे, बेनजीर ने नहीं कराया, जरदारी ने नहीं कराया। अगर कराए इख्तियारात नहीं दिए। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने 1 साल इलेक्शन नहीं कराया, 1 साल हलफ ही नहीं लिया, 2 साल इसमें गुजार दिए, इसी में गुजार दिए। इसके बाद इख्तियारात नहीं दिए। यानी कि इनको सूट बल्दियाती इदारों से तो लीडरशिप उभरती है, एक आदमी चाहता है। वैसे चले मुख्तसर करेंगे, इमरान खान साहब चाहते हैं। ठीक है, चौधरी साहब की आपने बात की, चौधरी शुजात से मौलाना साहब ने मुलाकात किया। साहब आप भी हमें कोई खबर दे दिया करें, चौधरी साहब से बात आपकी हुई कि नहीं? आपके सामने मैंने मोनस इलाही साहब को फ़ोन किया, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को फ़ोन किया, चौधरी शुजात साहब को फ़ोन किया। बंद थे नंबर? नहीं, नंबर खुले थे। कुछ तो थे जो वो अंगेज थे, कुछ जो थे वो कह रहे थे राब्ता नहीं हो सकता, कुछ जो थे वो कहते चौधरी साहब तो नहीं है। परवेज़ इलाही साहब वाक करने के लिए गए हुए थे, मोनस इलाही साहब को साथ लेके गए। रात के 8 बजे क्यों 9 बजे क्यों वाक करने? तो मान लें कि कुछ राजदारी है, आपसे राब्ता नहीं करना चाहते। अभी फिलहाल मेरा ख्याल है, अगर ये बदगुमानी है तो अल्लाह माफ़ करे, अभी फ़िलहाल वो नहीं बताना चाहते। कोई खिचड़ी तो पकाने की कोशिश मौलाना फजलुर रहमान तो कर रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब आसानी से हाथ आने वाले नहीं। ठीक है, वैसे ये जो खिचड़ी पकाने की कोशिश हो रही थी, इसमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम आ रहा है। जमात इस्लामी के हाफिज हुसैन अहमद साहब हैं, वो कहते हैं जमात इस्लामी जमीयत उलमा इस्लाम माजरत के साथ, वो कह रहे हैं कि जब तक नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर वापस नहीं आएंगे, अपोजिशन की कोई तहरीक, कोई धरना, यानी कि खिचड़ी नहीं पक सकती जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। वो वही कह रहे हैं जो शेर आपको सुनाया था ना, कि करीब आओ दरीचों से झांकती किरणों, कि हम तो पाबरसन हैं उभर नहीं सकते। ठीक है, लास्ट मिनट। मतलब ये है कि वो आप आए, चढ़ जा बेटा सूली पे, राम भली करेगा। वो क्यों आएगा? वो क्यों आएगा? वो तब आएगा मर्द शरीफ जब उसका अपना भला होगा, दूसरों के लिए थोड़ी आदमी कारोबार करता है। भला कौन करेगा? सियासत एक कारोबार है, और कारोबार दूसरों के लिए नहीं किया। स्ट्रीट पावर जमीयत उलमा इस्लाम के पास है, मदरसों के लड़के ला सकते हैं, लेकिन ये जो सियासी जमातें हैं, ये बड़ी सियासी जमातें, तो ये बेनिफिशरी तो वो होंगे, वो लीडरशिप इनके हाथ में कैसे? चलिए हारून